हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए, सिग्नल के जरिए या फिर टेलीग्राम के जरिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं एक कंप्लीट स्क्वायरी शेप बनती हुई, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और साथ ही साथ अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं, काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं। इनकी जो मर्करी फिंगर है हल्की सी लो सेट होने की वजह से हमें थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, जबकि बाकी की फिंगर्स की लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस यहाँ से अच्छी थिकनेस में, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी लोअर फैलेंजिस के ऊपर। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। बहुत अच्छी शख्सियत ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, काफी थिक और अच्छी लेंथ में और बिल्कुल स्ट्रेट। इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन्ड और एक अनुशासन प्रिया, न्याय प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बाकी की फिंगर्स की बात करें तो हल्का सा झुकाव इस तरह से अंदर की तरफ होता हुआ, जो फिंगर्स का झुकाव इस तरह से अंदर की तरफ होता है तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। ओवरऑल बाकी की फिंगर्स की लेंथ को अगर देखा जाए तो काफी अच्छी लंबाई में, जैसे इनकी बृहस्पति फिंगर और सूर्य फिंगर दोनों लगभग एक समान लंबाई में नजर आ रही हैं। बृहस्पति फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी यह फिंगर अच्छी थिकनेस में हो, बिल्कुल स्ट्रेट और लंबी हो, ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं और साथ ही साथ दूसरों की मदद करने वाली नेचर, एक ज्ञानवान पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। सूर्य फिंगर की बात करें तो अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर का होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर नेचर के भी हो सकते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, और कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों की तरफ भी नेटिव का झुकाव हो सकता है। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की, आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है, लेकिन उसके साथ साथ यह फिंगर काफी लो सेट नजर आ रही है। इस फिंगर का लो सेट होना आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से एक रेखा बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर काफी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मर्करी फिंगर बिल्कुल नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मर्करी कहते हैं। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, लेकिन ओवरऑल लेंथ में इनकी मर्करी फिंगर भी कम नहीं है। यह लो सेट होने की वजह से हमें थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है, जबकि लंबाई इसकी अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले मर्करी माउंट की ही बात कर लेते हैं। अब देख सकते हैं भले ही यह माउंट लो सेट है लेकिन काफी उभरा हुआ भी नजर आ रहा है। एक उठा हुआ मर्करी माउंट, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, काफी अच्छी कैलकुलेशन रहती हैं और स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज इनके भीतर नजर आ रही हैं। यहां पर बनने वाली इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाओं की वजह से
ऐसी रेखाएं जिन्हें मेडिकल स्टिग्माटा का नाम दिया जाता है, और ऐसी रेखाएं जब बुद्ध पर्वत के ऊपर बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, किसी ना किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहना इनकी नेचर में शामिल होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। इसके साथ साथ कुछ और बहुत अच्छे चिन्ह आप देख पाएंगे, जैसे यहां पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ में यह मिस्टिक क्रॉस होता है ऐसे व्यक्ति की रुचि ऑकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र होता है, टैरो कार्ड्स जैसी चीजें जिन्हें हम ऑकल्ट साइंसेस कहते हैं, उनके अंदर इनकी रुचि रह सकती है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है जिनके हाथ में ऐसे ऑकल्ट के चिन्ह हो, जैसे यह मिस्टिक क्रॉस है, मेडिकल स्टिग्माटा, इस वाले चिन्ह को मेडिकल स्टिग्माटा भी कहा जाता है। और यह जो एक छोटा सा यव का चिन्ह आपको यहां पर बनता हुआ नजर आएगा, इसे हम बुद्धाजाई का चिन्ह भी कहते हैं। अंगूठे के ऊपर ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव के साथ या अपने किसी मित्र के साथ होने वाला हो, उसका इन्हें पहले से ही पता चल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में, जिनके हाथ में मेडिकल स्टिग्माटा, मिस्टिक क्रॉस, बुद्धा साई या फिनिक्स साई सभी चिन्ह एक साथ बन रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना यश में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका यह पर्वत दब रहा हो, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य पर्वत के ऊपर आपको इस तरह की खड़ी रेखा नजर आएगी। यह रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल तो ऐसा व्यक्ति बना पाता है, लेकिन लेटर एज में ही इस रेखा का नेटिव को लाभ मिल पाता है। इस माउंट के ऊपर काफी सारी खड़ी रेखाएं होना नेटिव को थोड़ा कंफ्यूज रखती हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई सारे काम करने वाले होते हैं, मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी, लेकिन किसी भी एक विषय के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाते। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे शनि माउंट यहां पर दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में मेहनत अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। जिनका यह माउंट दब रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव भी सहन करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ आप यहां पर देखेंगे भाग्य रेखा का कटना, यह रेखा बीच में से आके क्रॉस बनाती हुई, जिसकी वजह से नेटिव को स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम इनकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन भी बीच में आकर कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन में नजर आ रही है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहां तक बहुत अच्छी नजर आएगी, जिसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस लाइन, उसके बाद यह रेखा फिर आगे बढ़ती हुई, और उसके बाद इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ रही है। बीच बीच में से यह रेखा आपको कटती हुई नजर आएगी। अगर भाग्य रेखा बीच बीच में से इस तरह से कट रही हो तो जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है कि लगभग 40 के आसपास की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की रहेगी। यहां पर यह हमारी लाइन ऑफ माइंड होती है, यहां पर एज काउंट होती है 36 की। इसके बाद यहां से अगर रेखा चल रही हो तो आगे चलकर यह लगभग 40 की एज में क्रॉस हो रही है, और उसके बाद यह रेखा काफी स्ट्रांग है। तो 40 प्लस की एज में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है, जिनके हाथ में इस तरह की रेखा हो। उससे पहले थोड़ा संघर्ष रहने की संभावनाएं, और 30s की एज में थोड़ा अधिक संघर्ष, क्योंकि यहां पर भाग्य रेखा कुछ समय के लिए डिसअपीयर्ड या बहुत ही वीक नजर आ रही है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप यहां पर देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया काफी उठा हुआ, उसके अलावा अच्छे चिन्ह इनके हाथ में बनते हुए। यहां पर भी आपको एक क्रॉस का साइन बनता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से फैमिली का सुख व्यक्ति को मिल पाता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं जिनके हाथ में ऐसा क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत के ऊपर बनता हुआ नजर आए। ऐसे व्यक्ति एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी हो सकते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और बहुत ही नॉलेजेबल नेटिव ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके हाथ में गुरु पर्वत पर ऐसा क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो। इसके अलावा आपको कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ उड़ती नजर आएंगी।
इन रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरह की रेखाएं गुरु पर्वत पर हों बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में जरूर कर पाते हैं। इस तरह की आड़ी रेखा जो लगभग एक हल्का सा बनता हुआ गुरु वलय है, अगर यह कंप्लीट हो तो कुछ इस तरह से गुरु वलय का चिन्ह बनता है, एक अर्ध चंद्रमा जैसी कृति। लेकिन अगर ये छोटा सा भी यहाँ पर बन रहा हो तो यह नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना को बढ़ाता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद काफी स्पिरिचुअल माइंडेड हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन से आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ निकलती हुई नजर आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस को इमोशनल सेटबैक की लाइंस कहते हैं। ऐसी अगर काफी सारी रेखाएं हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ आपको नजर आए तो नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावना रहती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन सीधा इनके माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे जाकर रुकती हुई नजर आ रही है। तो एक प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी, लेकिन इन छोटी छोटी ब्रांचेस की वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर संबंधित या कोलेस्ट्रॉल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का भी अधिक ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहां पर देखेंगे माइंड लाइन इस तरह से नीचे की तरफ डिप लेती आपको नजर आएगी। जब भी मस्तिष्क रेखा का इस तरह से डिप नीचे की तरफ जाए चंद्र पर्वत की तरफ, तो इस तरह की रेखा होने से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव अधिक रह सकता है ओवर थिंकिंग की वजह से। ऐसे व्यक्ति काफी कल्पनाशील होते हैं जिनकी यह रेखा नीचे की तरफ झुक रही हो, और ओवर इमेजिनेशन होने की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल एक लंबी माइंड लाइन होना अच्छी मेमोरी को भी इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से नेटिव की एज लंबी रहने वाली है। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन आप देखेंगे लगभग यहां तक 75 से 80 के बीच की एज को इंडिकेट करती है। कुछ जगह से इस रेखा का कटना लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज को दर्शाता है। इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं जब जीवन रेखा को काट कर चलती हैं, इनकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स हेल्थ में रह सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं एक रेखा, एक ब्रांच यहां से चंद्र पर्वत की तरफ निकलती हुई। इस तरह की रेखा होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन में कुछ समय तक स्टे रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। लेकिन जब यह रेखा पूरी तरह से शुक्र पर्वत की तरफ मुड़े, ऐसे नेटिव परमानेंटली किसी और कंट्री में जाकर पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाते, अपने कंट्री के साथ भी जुड़ाव बना रहता है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, तो यह अमाउंट आपको काफी उठा हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। शुक्र पर्वत अगर अच्छा हो तो नेटिव को हर तरह की लग्जरीज देता है। लेकिन यह अमाउंट हमारी फैमिली लाइफ को भी इंडिकेट करता है। जब ऐसी बारीक रेखाएं आपको इस माउंट के ऊपर नजर आए, तो यह हमारी मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज को भी यह रेखाएं दर्शाती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक आड़ी रेखाएं होना जीवन में काफी ट्रैवल को तो दर्शाती हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। मनी ट्रायंगल की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है, जिसमें आपको यह 2 रेखाएं तो अच्छी नजर आएंगी, लेकिन मरकरी लाइन में आपको एक हल्का सा ओवरलैप नजर आएगा, जिस वजह से खर्चों में अधिकता रह सकती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफी अच्छा धन कमा तो लेता है, लेकिन उसको रोक कर रख पाना नेटिव के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।